अपने अर्ली करियर जब आपका था, क्या स्ट्रगल था? नॉन जी, आईटी से हो, जी। स्टार्टिंग मैनुअल टेस्टिंग ही कर रहे थे या कुछ कैसे स्टार्ट हुआ? ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी था कि किस में जाऊँ, कैसे जाऊँ। मुझे जो एडवाइस मुझे ये मिली कि आप एंटर हो जाओ आईटी डोमेन में किसी भी एक फील्ड में, देन यू डिसाइड। आप देखिए अलग-अलग रोल्स देखिए, उनका क्या कैसे वो काम करते हैं, क्या ग्रोथ पाथ है। एक चैलेंज ये था कि ऑब्वियसली कि मेरी सैलरी भी बहुत कम थी। तो मेरी जो इन हैंड सैलरी थी वो 7000 थी। आपका जो एक्सपीरियंस रहा अडोबी का इंटरव्यू का जो आपने दिया, हाँ। वहाँ पे आपका कैसा रहा? कितने राउंड्स हुए और क्या वहाँ पे आपसे डीएसए और कोडिंग क्वेश्चंस पूछे गए? क्योंकि बहुत लोग डरते हैं, है ना, ये कि एआई से ये खत्म हो जाएगा। तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा कि टेस्टिंग रोल ही खत्म हो गया या डेवलपमेंट रोल ही खत्म हो गया, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा कि अब और ज़्यादा आप ह्यूमन कॉग्निशन लेवल या और ज़्यादा डिज़ाइन आर्किटेक्चर लेवल पे आप ज़्यादा हाई लेवल एडवांस चीज़ें देख रहे होगे। एनी कंपनी यू शुड बी ईदर लर्निंग और अर्निंग। इवन मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, आप एग्री करेंगे। तो जी काफ़ी टाइम से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के ऊपर पॉडकास्ट क्यों नहीं आ रहे हैं। तो फाइनली जी लेके आ गया एक इंटरेस्टिंग एपिसोड आप लोगों के लिए। आज जो मेरे साथ गेस्ट है, इनका नाम है शिवम मिश्रा। इनका 6 साल का एक्सपीरियंस है, अभी अडोबी में काम कर रहे हैं और अडोबी इनकी 5th कंपनी है। तो इनका 6 साल का एक्सपीरियंस आपको बहुत काम आएगा। और इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया 7000 रुपीज़ से। एंड इनसे हमने बात करी ऑटोमेशन प्रोफाइल के बारे में, एक ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। अभी करंटली ही इज़ वर्किंग एज एसडेट सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियरिंग टेस्ट, अभी अडोबी में काम कर रहे हैं। क्या एक्सपेक्टेशन होती है इस प्रोफाइल में, एक मैनुअल टेस्ट इंजीनियर की क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सब बात अभी हमने करी है। अभी मार्केट सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब है, तो एक फ्रेशर कैसे अपना माइंडसेट बिल्ड कर सकता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफाइल में, राइट? वो हमने इनसे बात करी इस पॉडकास्ट में। और साथ साथ हमने बात करी है जो भी एआई टूल्स आ गए हैं, तो क्या सॉफ्टवेयर टेस्टर की जॉब रिप्लेस हो जाएगी और क्या सब चीज़ें वहीं से ही ऑटोमेशन वहीं से सब कुछ हो रहा होगा, वो भी हमने बात करी है शिवम से। तो शर्त एक है, आपको ये पॉडकास्ट पूरा कंप्लीट देखना है, ईयरफोन लगा लो और इस पॉडकास्ट को एंजॉय कीजिए और साथ साथ सीखिए जो शिवम का एक्सपीरियंस है। ठीक है? तो इस पॉडकास्ट को लाइक करना, शेयर करना, लाइक एम 7000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। चलिए बात करते हैं शिवम से, जानते हैं इनकी कंप्लीट जर्नी और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड जो आपके डाउट्स हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ बाय एंड ऑफ दिस एपिसोड आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सो शिवम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे यस, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। आज हम जानेंगे आपका टेस्टिंग का एक्सपीरियंस हमारे इस वीडियो में, बट उससे पहले आपका एक इंट्रोडक्शन, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अभी कहाँ काम कर रहे हैं, थोड़ा बताइए अपने बारे में जी, प्लीज। ओवर टू यू। जी। तो मेरा नाम शिवम मिश्रा है। मेरी जो स्कूलिंग हुई है और इंजीनियरिंग हुई है वो अहमदाबाद गुजरात से हुई है। आई डिड माई बीटेक फ्रॉम निर्मा यूनिवर्सिटी। मैं नॉन सी एस आई टी बैकग्राउंड से हूँ। तो ओके। आई स्विच्ड इनटू, मैंने थोड़ा आईटी डोमेन के बारे में पढ़ा एंड आई स्विच्ड इनटू माय टेस्टिंग रोल। और अभी मुझे एज अ टेस्ट इंजीनियर, क्यूए इंजीनियर काम करते करते 6 साल से ज़्यादा हो गया है। और कंपनी वाइज मैंने अभी तक 4 कंपनी स्विच की है एंड करेंटली आई एम वर्किंग इन अडोबी एज अ लीड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दैट इज़ माई डेजिग्नेशन। सो हाँ, यही चल रही है। वेरी नाइस। तो अडोबी अभी आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है? हाँ, मुझे एडोबी नहीं, ज्वाइन किए हुए मुझे 1.5 साल से तकरीबन हो गया है। कैसा तो एक्सपीरियंस है अभी अडोबी का? काफ़ी अच्छा है। इट इज़ इट्स एन एमएनसी। तो आप जब आप एमएनसी में जाते हैं तो आपको एक काफ़ी, हम जिस प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं हमें काफ़ी एक हाई स्केलेबिलिटी के बारे में सोचना होता है। काफ़ी चीज़ें हमें, नई चीज़ें हमें सीखने को मिली। एक बड़ी टीम में कैसे काम करते हैं, एक बड़ी एक बड़े प्रोडक्ट में जो मिलियंस ऑफ यूजर्स यूज़ कर रहे हैं, राइट। है ना, ऐसे यूजर्स को, कैसे प्रोडक्ट को कैसे टेस्ट करना है, इन सब चीज़ों के बारे में मुझे काफ़ी सीखने को मिला। तो अच्छा, इट्स अ नाइस वर्क एनवायरनमेंट, टीम वगैरह अच्छी है। तो या इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस। आप, एक सवाल है मेरा आपसे, टेस्टिंग में स्टार्टिंग से ही कुछ था माइंड में कॉलेज टाइम? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कॉलेज टाइम में जब हम होते हैं तो एक ही चीज़ दिखती है, डेवलपमेंट, हाँ, कि यही एक यस, फील्ड होती है, इसमें ही पैसा मिलता है। बाकी यस, जो अदर फील्ड्स हैं कईयों को तो अवेयरनेस ही नहीं होती। इवन जब मैं भी अपने कॉलेज टाइम में था तो मुझे खाली डेवलपमेंट दिखता था। अभी जो हाँ, सेल्स फोर्स है, हाँ, डेवॉप्स है, क्लाउड राइट, है, राइट, नहीं पता होता था। राइट, सो राइट। आपका ऐसा कुछ था कि मेरे को टेस्टिंग में जाना है या फिर कुछ और माइंड में था? हाँ, नहीं, नहीं, तो डेफिनेटली। और इनफैक्ट मैं तो नॉन सी एस आई टी बैकग्राउंड से था, तो हमें तो आईटी का मतलब ही हमारे लिए था कि सॉफ्टवेयर आपको डेवलपर। तो हमें नॉन तो आईटी, हाँ। रोल्स वगैरह हमें कुछ भी नहीं पता थे। तो क्या था कि एक्चुअली ना, मुझे ये पता था कि मुझे किसी कोई नए ट्रेंड या किसी नए जॉब टाइटल में जाना है ताकि मैं उससे कैपिटलाइज कर सकूं। तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे। तो उस समय डेटा साइंस नया था, डेवऑप्स नया था। हम्म। तो मैं, क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी था कि किस में जाऊँ, कैसे जाऊँ। और मुझे ज़्यादा इसके बारे में आइडिया भी नहीं है, तो व्हाट शुड आई बिगिन विद। तो फिर मैंने कुछ काफ़ी लोगों से एडवाइस ली, ऑनलाइन सर्च किया। तो फिर मुझे पता चला कि, तो मुझे जो एडवाइस मुझे ये मिली कि आप
एंटर हो जाओ आईटी डोमेन में किसी भी एक फील्ड में, देन यू डिसाइड, आप देखिए अलग अलग रोल्स देखिए उनका क्या, कैसे वो काम करते हैं, क्या ग्रोथ पाथ है, फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कैसे। क्योंकि मैं काफ़ी पहले बहुत कंफ्यूज था। तो व्हाट आई डिसाइडेड इज़ कि जो मैंने देखा कि टेस्टिंग में थोड़ा सा एंट्री बैरियर थोड़ा सा कम रहता है। आप अगर आप एज अ मैनुअल टेस्ट इंजीनियर ज्वाइन करते हो तो थोड़ा आप एंट्री बैरियर उसका कम है, आप सीख के जो है 1-2 महीना करके आप यू कैन एंटर इनटू अ फील्ड। तो मैंने वही किया। और मुझे ये भी पता था कि जो टेस्टिंग जो डोमेन है उसमें ऑटोमेशन नया आ रहा है, देयर इज़ अ न्यू टाइटल विच इज़ कमिंग अप विच इज़ ऑफ SDET। राइट। तो ये भी जो क्राइटेरिया जो मैं चाह रहा था कि मैं एक भीड़ का पार्ट नहीं बनना चाह रहा था, मैं कुछ नया जो इमर्जिंग जॉब टाइटल इमर्जिंग ट्रेंड है उसमें एंटर होना चाह रहा था। तो दैट क्राइटेरिया वाज आल्सो सेटिस्फाइंग हियर। तो वैसे मैं टेस्टिंग में आ गया और अब ऐसे ही चल रहा है, तो अभी तक इट्स गोइंग मतलब फाइन। 6 साल निकल गए। हाँ, 6 साल निकल गए। सो अपने अर्ली करियर जब आपका था, क्या स्ट्रगल था? अब आप नॉन नॉन टेक से आए हो, है ना, नॉन जी, आईटी से हो, जी। तो कितना मुश्किल था स्टार्टिंग डेज में एडजस्ट करना? और स्टार्टिंग मैनुअल टेस्टिंग ही कर रहे थे या कुछ, कैसे स्टार्ट हुआ? हाँ, हाँ, डेफ़िनेटली। तो यस, तो क्योंकि हमें बिल्कुल पता नहीं था इस डोमेन के बारे में, तो हाँ, काफ़ी चैलेंजेस हमें फ़ील किए। कोई भी अ, मतलब बिल्कुल स्क्रैच से मुझे सब कुछ सीखना पड़ा। तो बट हाँ, जो मैंने पहली कंपनी जॉइन की तो उसमें मुझे ट्रेनिंग मिली, मुझे मेंटरशिप प्रोवाइड हुई थी, तो उसकी वजह से थोड़ा-सा आसान हो गया। बट हाँ, हमें कुछ भी जैसे कोड वगैरह में कुछ भी अगर डीबग करना होता था, कुछ भी देखना होता था ऑटोमेशन में, तो कई बार मेंटरशिप मिली, कई बार मेंटरशिप नहीं भी मिली, तो रात रात तक हम देख रहे हैं, कोई इश्यू को डीबग कर रहे हैं, कुछ ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, कोई ट्यूटोरियल्स पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। तो वो सब चैलेंजेस थे। फिर एक चैलेंज ये था कि ऑब्वियसली कि मेरी सैलरी भी बहुत कम थी। तो फर्स्ट जो मेरी कंपनी थी जिसमें मैंने ट्रेनिंग भी किया था और इट वाज़ अ मैनुअल टेस्टिंग जॉब, तो उसमें मेरी जो इन हैंड सैलरी थी वो 7,000 थी। ओके, आपने अच्छा 7,000 से पर स्टार्ट किया मंथ, करियर। यस, ओके, सेवन ओके। थाउजेंड रुपीज मतलब 10,000 था और इन हैंड 7 to 8,000 आती थी। तो सैलरी कम थी, ये भी चीज़ दिमाग में रहती थी काफ़ी। देन आई कीप ऑन स्विचिंग एंड कीप ऑन गिविंग इंटरव्यूज़। तो इंटरव्यूज़ भी जब देता था तो पहले मुझे क्वेश्चंस पूछते थे बहुत टूलिंग स्पेसिफिक, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफिक, तो वहाँ पे मेरा क्लियर नहीं होता था। फिर जब मैंने टूलिंग वगैरह सीखा, थोड़े लैंग्वेज वगैरह सीखे, तो फिर देन व्हेन आई वाज अप्लाइंग फॉर इवन हायर कंपनीज, तो उसमें फिर डीएसए राउंड्स होने लगे, कोडिंग राउंड्स होने लगी, थोड़े चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स आने लगे। तो वो भी क्योंकि हमें नहीं पता था ये सारी चीज़ें, तो फिर वहाँ पे भी हमने स्ट्रगल किया, फिर हमने उसे सीखा। देन आई क्रैक्ड इनटू दिस एमएनसी जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो ये सब स्ट्रगल्स थे मेरे करियर में। यस। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ थोड़ा सा, बहुत लोग रिलेट करेंगे, बहुत बार घर छोड़ के जाना पड़ता है। जी। जैसे अब कहते हैं ना कि आईटी में क्या होता है कि आप अब जिस जगह आप हैं, ज़रूरी नहीं कि आप उसी जगह काम करें। बिल्कुल। कितना मुश्किल था अपना घर छोड़ना और बाहर निकल के फिर जॉब करना? हाँ जी, मुश्किल तो था क्योंकि मेरी इंजीनियरिंग जो है वो भी, मैं आई वाज अ डे स्कॉलर, तो मैं बाहर जो कॉलेज हॉस्टल वगैरह होता है वो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ था। तो डेफिनेटली नई जगह पे एडजस्ट करना का डिफ़िकल्ट था। बट हाँ, ठीक है, एक एक फ्रेंड सर्कल आपका बन जाता है, आप नई जगह जाते हो, नए लोग दोस्त बन जाते हैं, आपके नए-नए कल्चर्स देखने को मिलते हैं, नया फूड एक्सप्लोर करने को मिलता है। तो हाँ, ऐसे और अच्छा है, दिल्ली एनसीआर में मैं इस समय हूँ, नोएडा में हूँ। इट्स अ गुड सिटी, चल रहा है। नाइस, अच्छा। नाइस, हाँ, नाइस। मुझे बताओ शिवम, जैसे जब स्टार्ट किया आपने तो मैनुअल टेस्टिंग से किया था या फिर जी। ऑटोमेशन का कुछ फ्लेवर मिला था? हाँ, तो मैंने स्टार्ट मैनुअल टेस्टिंग से ही किया था। उसके बाद जब नेक्स्ट कंपनी मैंने जब स्विच करी तो वहाँ पे मुझे ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट मिल गया था जावा पे। तो वहाँ पे मैंने सिलेनियम। ऑटोमेशन सीखा, सिलेनियम, यस करेक्ट, सिलेनियम पे, जावा पे। तो वहाँ पे मैंने ऑटोमेशन सीखा। फिर फ्रेमवर्क वगैरह पे भी मैंने काम किया, फ्रेमवर्क डेवलपमेंट पे काम किया। वहीं पे 1 साल पे ही मैंने काफ़ी कुछ सीखने को मुझे मिला, CI/CD पे मेरे को काम करने का मौका मिला, माइक्रो सर्विसेज पे काम करने का मौका मिला। ओके, तो वो जो काफ़ी एक लर्निंग ग्रोथ था मेरे लिए। तो ओके। तो यस, तो ये मुझे अडोबी मिला। आपकी कौन सी कंपनी है अभी? यार वो मेरी 5th कंपनी है। तो इससे पहले 4 कंपनी में आप काम कर यस, चुके हो, यस, तो मतलब यस। अच्छे खासे स्विच मारे हैं इन्होंने। हाँ। एंड क्योंकि ना टेस्टिंग की जब बात होती है ना, अभी भी लोगों को रहता है, अब तो एआई भी आ गया है मार्केट में, तो हाँ, टेस्टिंग तो अब चीजें अब एआई टूल के थ्रू हम टेस्टिंग टेस्टिंग खत्म करवा हो लेंगे। जाएगी, ऐसे टेस्टिंग एआई कर ऐसे। लेगा सारे काम। हाँ, दिस इज अ वेरी हॉट क्वेश्चन। Yeah, तो इसमें थोड़ा सा डीप जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, एक तो एआई हर हर जॉब रोल्स को अफेक्ट कर रही है, ठीक है। क्या होता है कि बहुत सारे जॉब के कुछ पार्ट्स हैं, चाहे वो डेवलपमेंट, नो टेस्टिंग, कोई भी रोल हो, उसके काफ़ी सारे पार्ट्स
एआई को हम कर सकते हैं, इवन हम भी यूज़ करते हैं। जैसे अगर टेस्टिंग की बात करूँ तो टेस्ट केसेस जनरेशन वगैरह काफ़ी एआई टूल्स उसमें हेल्प कर रहे हैं। ऑटोमेशन का कोड लिखे तो कोड जनरेशन में वो हेल्प कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर हम लिमिटेड स्कोप देखें, एक स्कोप में देखें, तो क्योंकि कुछ काम अब एआई कर पाएगा, ठीक है, वो कर पा ही रहा है। हम देख सकते हैं जो चैट जीपीटी है, गिटहब कोपायलट है वगैरह, काफ़ी एडवांस लेवल के सजेशंस देते हैं, मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। तो अब क्योंकि इतने कुछ कुछ टास्क अगर हम एआई को देंगे तो डेफिनेटली मे बी शायद नंबर ऑफ पोजीशंस वगैरह एक टीम में शायद कम हो सकती हैं, ऐसा मुझे लगता है इन शॉर्ट टर्म। बट इन लॉन्ग टर्म कभी भी कोई भी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी आती है, कुछ भी आती है, तो हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में वो जॉब ग्रो होती है, नंबर ऑफ जॉब्स ग्रो होती हैं एक्चुअली। जैसे सारी जो भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस आए थे, सब आए थे, तो पहले जो तांगे वाले चलते थे, घोड़े चलाने वाले, और ये सब, उसकी जगह पे अब ऑटो रिक्शा और कैब ड्राइवर्स वगैरह रिप्लेस हो गए। तो कोई भी नई टेक्नोलॉजीज आती हैं तो उससे नई जॉब्स भी क्रिएट होती हैं, ऐसा राइट। मुझे लगता है। और ज़्यादा हाई लेवल जिसमें ज़्यादा ह्यूमन कॉग्निशन रिक्वायर्ड है, वो अब और टास्क अब हम ह्यूमन पिक कर सकते हैं। तो टेस्टिंग की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव टास्क कर रहे हैं, मोनोटोनस काम कर रहे हैं, तो मे बी वो शायद एआई कर पाएगा, और आप ज़्यादा ह्यूमन सेंट्रिक टेस्टिंग पे फोकस कर सकते हैं। आप राइट। ऑटोमेशन अगर कर रहे हैं तो थोड़ा आर्किटेक्चर लेवल पे ज़्यादा सोच सकते हैं, टेस्ट प्लानिंग के लेवल पे ज़्यादा सोच सकते हैं। तो आई थिंक ये जॉब रोल पे थोड़ा सा शिफ्ट आएगा, ऐसा मुझे लगता है। अभी मैं काफ़ी ये देख रहा हूँ, मैं एक एआई में बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिसको मैं फॉलो करता हूँ। टेस्टिंग में बहुत फेमस नाम है जेसन ऑर्बन करके। ओके। तो ये बहुत सारे वो प्लगइन्स वगैरह बना रहे हैं, टूल्स वगैरह बना रहे हैं, जो एआई को यूज़ करके हम उससे टेस्ट केसेस जनरेट कर पाएँ। उन्होंने ऐसे बॉट्स भी बनाए जो ऑटोमेटिकली हम्म। आपके एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करके आप ये बता सकते हैं कि क्या इसमें व्हाट इज़ वर्किंग एंड व्हाट इज़ बट इज नॉट नॉट वर्किंग। वर्किंग। ओके। तो इवन इनफैक्ट वो भी यही कर, जो इनके पायनियर्स हैं, जो ये टूल्स बना रहे हैं, जो इस पे इन्वेस्टेड हैं, वो खुद ये कह रहे हैं कि इससे ऐसा नहीं होगा, जो क्योंकि बहुत लोग डरते हैं, है ना, ये कि एआई से ये खत्म हो जाएगा। तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि टेस्टिंग रोल ही खत्म हो गया या डेवलपमेंट रोल ही खत्म हो गया, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा कि अब और ज़्यादा आप ह्यूमन कॉग्निशन लेवल या और ज़्यादा डिज़ाइन आर्किटेक्चर लेवल पे आप ज़्यादा हाई लेवल एडवांस चीज़ें देख रहे होगे। ठीक है, जैसे टेस्टिंग में अगर बात करूँ तो और नए नए टाइप के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जैसे एआई में ही ड्राइवरलेस कार्स हैं, तो उसमें कितने अलग अलग टाइप के नए नए सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस हो गए। तो उनको भी टेस्ट करने के लिए अब नई नई रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, जो टेस्ला राइट। है, ऑटोनोमस कार्स वगैरह की जो भी कंपनीज हैं, तो वो अब एक स्पेशलाइज क्यूए इंजीनियर्स हायर करिए जो इन तरह के सॉफ्टवेयर्स को भी टेस्ट कर सके। तो ऐसा मुझे लगता है कि जॉब रोल शिफ्ट होगा, स्किल्स अब ज़्यादा और ज़्यादा डिमांडिंग, आप मतलब और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होगी आपसे। तो ये एक शिफ्ट आएगा, ऐसा मुझे लगता है टेस्टिंग। या आई थिंक मुझे लगता है कि इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनुअल इंटरवेंशन प्लस एआई, दोनों को कंबाइन करके ही बिल्कुल चीजें बढ़ रही होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इफ यू आर एआई का गोइंग। आप यूज़ कर रहे होंगे, या राइट। यू विल बिकम काइंड ऑफ अ टेस्ट आर्किटेक्ट और टेस्ट मैनेजर, आपके अंदर बॉट्स काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं। तो ऐसा दिस इज़ बट लॉन्गर टर्म, मैं कहूँगा। शॉर्टर टर्म में तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा एआई रिप्लेस अभी कर सो पाएगा, कोई आप काम इस उठा बात पाएगा। से एग्री करते हैं कि अभी इस साल आने वाले कुछ सालों में हम कहीं नहीं जा रहे, और बिल्कुल। या स्पेसिफिक टेस्टिंग डाई नहीं करेगा? हाँ, नहीं, बिल्कुल भी डाई डाई नहीं करेगा, इनफैक्ट थ्राइव करेगा। जैसा कि मैंने बताया, एआई की मदद से कंपनी ज़्यादा रेवेन्यू कमा रही हैं, कॉस्ट उनका रिडक्शन हो रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो वो नए ज़्यादा और प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे। राइट। ऐसा मुझे लगता है कि और ज़्यादा कंपनीज इस फील्ड में एंटर होंगी, नए प्रोडक्ट्स आएंगे, तो इट इज़ वेरी मच हाईली फिजिबल या हाईली पॉसिबल कि नंबर ऑफ जॉब्स एक्चुअली ग्रो हों। तो ऐसा मुझे लगता है। मुझे एक बात बताओ शिवम, जैसे आपने 4 कंपनी में पहले काम किया है डॉबी से, आपने इस पहली कंपनी में 7,000 रुपये से स्टार्ट किया। जी। उसके बाद फिर कैसे ग्रोथ हुई, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे आपको देख रहे हैं, इवन हम्म। फ्रेशर्स भी देख रहे हैं। मैं भी कुछ सवाल आपसे फ्रेशर के लिए पूछूंगा, बट पहले मुझे हाँ, बताइए अपनी जर्नी 7,000 से कैसे कैसे आगे बढ़ी। जो मैंने पहला स्विच मारा उसके बाद, सो आई, क्योंकि मैं अहमदाबाद में ही था, तो मैं ऐसा था कि हाँ ठीक है, कोई भी इससे कुछ भी ज़्यादा मिल जाएगा तो मैं ले तो लूँगा। पहली कंपनी अहमदाबाद नहीं तो मिली? पहली कंपनी अहमदाबाद में ही थी, अच्छा। सेकंड कंपनी भी अहमदाबाद में ही थी। सो सेकंड कंपनी जो मैंने स्विच मारा वो था अप्रॉक्सीमेटली 20,000 पर मंथ का मेरा सेकंड सैलरी थी, कंपनी में सेकंड पर कंपनी में। मंथ 20,000 रुपये? जी जी। अच्छा। उसके बाद में आई जॉइंड अ स्टार्टअप कॉल्ड एज Cars24। ओके। तो वहाँ पे मेरी सैलरी थी अप्रॉक्सीमेटली 7 LPA पैकेज था। अच्छा, अब ये एलपी में कन्वर्ट हो गया? एलपीए में कन्वर्ट हो गया जी, अब 1000 वाला सिस्टम। उसके बाद फिर मैंने एमएनसीज वगैरह में स्विच किए, तो एक मतलब 13 तक एक जगह पे पहुंचा। फिर अभी करंटली तो मैं सैलरी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट हाँ, आई हैव रिसीव्ड मोर देन 100% हाइक्स इन वेरी नाइस। ऑलमोस्ट एवरी कंपनी। तो
यस। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। सो एक आइडिया देने की कोशिश की जा रही है कि ग्रोथ माइंडसेट लाइक कि आप जैसे ये स्पेसिफिक टेस्टिंग में काम कर रहे थे, तो देखो एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, अगर आप एक कंपनी में बैठे हुए हो तो फिर चाहे टेस्टिंग फील्ड है, डेवलपमेंट फील्ड है, फिर पैसे उतने ही पड़ेंगे जो हर साल बढ़ रहे हैं। जी। तो आपको मोटे हाइक के लिए स्विच तो मारना पड़ता है, एंड दैट्स वाई अभी इनकी 5th कंपनी है। तो मुझे अब शिवम ये बताइए, जैसे फ्रेशर्स क्या करें अभी, क्योंकि अभी मार्केट में थोड़ा जॉब्स वगैरह, मार्केट सिचुएशन इतनी बेटर नहीं है। जी। अगर कोई टेस्टिंग फील्ड में आना चाहता है तो वो कैसे अपने आप को प्रोसीड करे? आपका जी। इसमें क्या पॉइंट है, कैसे, क्योंकि कब मार्केट ओपन होगी ये किसी को नहीं पता है अभी। हाँ, 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 राइट, हम राइट। ऐसी उम्मीद लगा कि ऐसा नहीं है कि हायरिंग अभी हो नहीं रही है, अभी हुँ, एक्सपीरियंस की हायरिंग हो रही है, बट फ्रेशर ज़्यादा इम्पैक्टेड है। तो राइट, उसमें राइट। आपका क्या पॉइंट है, अगर टेस्टिंग फील्ड में वो आना चाहते हैं तो कैसे अपना एक माइंडसेट बिल्ड करें? हुँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं क्रायो.डू के बारे में। क्रायो इज द वर्ल्ड फर्स्ट एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म डिजाइन फॉर एस्पायरिंग टेक प्रोफेशनल। जब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, हम मैनुअल टेस्टिंग करते हैं, बहुत सारे टेस्ट केसेस लिखते हैं, उसको ऑटोमेट करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको टूल सीखने पड़ते हैं चीजों को ऑटोमेट करने के लिए, राइट? एमएनसी के अंदर एक रोल निकल के आता है एसडेट, विच इज सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियरिंग टेस्ट, राइट? इसका काम होता है कोड लिखना, चीजों को ऑटोमेट करना। क्रायो प्रोवाइड करता है आपको एक्सरसाइजेस, प्रोजेक्ट्स इन अ प्रैक्टिकल वर्क लाइक एनवायरनमेंट टू लर्न क्यूए ऑटोमेशन टेस्टिंग स्किल्स, व्हिच विल नॉट ओनली हेल्प यू अपस्किल बट आल्सो लैंड क्यूए ऑटोमेशन इंजीनियरिंग जॉब, राइट? यहाँ पे आप सीख रहे होगे कैसे सेलेनियम फ्रेमवर्क का यूज करके, जैसे एक ट्रैवल कंपनी है एयरबीएनबी या फिर फ्लिपकार्ट को कैसे हम ऑटोमेट कर सकते हैं। जो भी आपने मैनुअल टेस्ट केसेस लेके उसे आप कैसे ऑटोमेट करोगे। इतना ही नहीं, यहाँ पे आप 15 से ज्यादा जो इंडस्ट्रियल टूल है जो कंपनीज में यूज होते हैं वो आप सीख रहे होगे, जैसे सेलेनियम हो गया, कुकुम्बर हो गया, जेनकिन हो गया, जेमीटर हो गया परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए, पोस्टमैन हो गया, कैसे एपीआई टेस्टिंग करते हैं, एडवांस गिट हो गया। ये सब चीजें आप थ्रू आउट द कोर्स सीख रहे होंगे। इसके साथ साथ क्रायो आपको प्रोवाइड करता है प्लेसमेंट गारंटी, जॉब सपोर्ट और 1-to-1 सपोर्ट। और अगर मैं बात करता हूँ सैलरी की, तो यहाँ बच्चों ने अचीव किया है 6 LPA से 10 LPA तक, एंड विच कैन गो अप टू 25 LPA फॉर सुपर ड्रीम जॉब। तो इंतजार किस बात का, मैंने डेमो का जुगाड़ करा दिया है, लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, यू कैन गो एंड चेकआउट। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसमें पहले तो आप ये डिसाइड, मैं ये कहूँगा कि आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है वो काफ़ी हद तक चेंज हो सकती है बेस्ड ऑन द टारगेट, व्हाट कंपनीज यू आर टारगेटिंग। राइट। तो अगर आप एक पब्लिक कंपनी टारगेट कर, टॉप एमएनसी टारगेट कर रहे हैं लाइक अडोबी, अमेजोन एक्सेट्रा, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू टारगेटिंग फॉर टेस्टिंग रोल, आपको मैनुअल टेस्टिंग में आप सारे फंडामेंटल्स आपको क्लियर होने चाहिए, आपको सीक्वल आना चाहिए, आपको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। इवन इफ़ यू आर नॉट फेमिलियर विद एनी ऑटोमेशन टूल, सिलेनियम या जो भी है, बट आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंडामेंटल्स आपको पता होने चाहिए। आपको कोई अगर कोडिंग क्वेश्चन मिल रहा है तो आप यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट। हाँ, अगर एक ऑटोमेशन लाइब्रेरी अगर आप सीख सकते हैं, सिलेनियम हो गया, साइप्रेस हो गया, कोई भी टूल आप ले लीजिए, कोई भी पॉपुलर टूल ले लीजिए और किसी एक टूल से शुरुआत करिए। ऐसा नहीं कि सारे इतने सारे ऑप्शन है, कौन सा पिक करें, क्या करें, कि पाइथन चूज़ करें, जावा चूज़ करें या सिलेनियम चूज़ करें, ये चूज़ करें। कोई भी एक टूल से जो भी आपको पॉपुलर या जो भी जिससे भी कंफर्टेबल लग रहा है उससे स्टार्ट करिए, और मैनुअल और ऑटोमेशन दोनों पे ही फोकस करिए। ठीक है, दोनों ही आपकी एक्सपेक्टेशंस आपके ऊपर होंगी अब से। तो यहाँ से आप यूट्यूब चैनल्स वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो मैं जिनसे रेफ़र करता था वो नवीन ऑटोमेशन लैब्स करके एक चैनल है, एक राघव पॉल करके चैनल है। तो वो जो टेस्टिंग को लेकर के कंटेंट बनाते हैं, टूल लाइब्रेरीज वगैरह के ट्यूटोरियल्स देते हैं, उसे करिए आप। और फिर इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। अगर आप टॉप एमएनसीज को टारगेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको डीएसए भी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। आप लीड कोड वगैरह पे जाके कर सकते हैं, हैकररैंक वगैरह पे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट लेवल की क्वेश्चंस इन टर्म्स ऑफ डीएसए हमसे नहीं पूछे जाते हैं, तो वो आप माइंड कर सकते हैं उस चीज़ का, उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं। बट हाँ, ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। तो तकरीबन 3 महीने तक, 3 से 4 महीने तक आप अच्छा, टाइम लीजिए अच्छा खासा। तो ये 3 से 4 महीने के काइंड ऑफ आपने रोड हाँ, मैप बता दिया कि इस तरीके से तुम्हारी जी, प्रिपरेशन रहनी चाहिए। जी, जी, जी। बट तो अभी जैसे मार्केट सिचुएशन थोड़ी डाउन है, हाँ, तो हाँ। उसके लिए कैसे आप उनको एडवाइस करेंगे, क्या करें? देखिए सबसे पहले लिंक्डइन पे आप एक्टिव रहिए। आप कोई ना कोई जो भी आप सीख रहे हैं उस चीज़ को एक एज अ कंटेंट, एज अ लर्न पोस्ट बाय डालते डूइंग रहिए। अप्रोच, 30 डेज करेक्ट, चैलेंज। 30 डेज चैलेंज, जो भी ये चैलेंज, बहुत सारे अभी नए नए चैलेंजेस चल रहे हैं ना। हाँ, तो वो वो करते रहिए, उसमें एंगेज रहिए। ठीक है, रिक्रूटर्स को नेटवर्क में रखिए, नेटवर्किंग पे अपने काम करिए जब राइट। तक आपको जॉब नहीं मिल रही है। आप रीच आउट करिए। मेरे को भी इनफैक्ट बहुत ऐसे मैसेजेस आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि काफ़ी जो जूनियर्स हैं मेरे कॉलेज के हैं या दूसरे वैसे टीयर 3 कॉलेजेस के, जनरली बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं। तो उनसे आप रीच आउट करें, हमसे पूछिए। कई बार क्या होता है, पोजीशंस पब्लिक नहीं होती है बट इंटरनल हायरिंग चल रही होती है। तो राइट। मे बी आप वहाँ से भी रेफरेंस वगैरह मांग सकते हैं या कुछ अप्रोच मांग सकते हैं कि कैसे इसको करा जाए।
तो नेटवर्किंग पे काम करिए, सीखते रहिए, लर्निंग करते रहिए, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि अगर आपको स्किल्स है आपके पास तो आपको डेफिनेटली कोई भी जॉब आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। इससे कोई जॉब मार्केट से इतना डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है। काम करते रहिए, सीखते रहिए, सो सब आपको मैं सब एक मिलेगा। बात बोलता हूँ, जैसा देखोगे वैसा दिखेगा, हाँ बिल्कुल है ना? बिल्कुल, पॉजिटिव अगर माइंडसेट। आप नेगेटिव सोचेंगे तो हाँ आसपास के इर्द गिर्द आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे। जी मैं मानता हूँ एक एज अ ह्यूमन इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं हमेशा मोटिवेट रहूँ और जी। पॉजिटिव रहूँ। अगर आप डेली, ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप हमेशा मोटिवेट रहें, हमेशा हाँ पॉजिटिव हाँ रहें। अगर आप कभी कभार डीमोटिवेटेड हैं या नेगेटिव हैं तो वो भी ज़रूरी है लाइफ में उतना ही, जी क्योंकि जी बिल्कुल आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो बिल्कुल। दिस इज़ वेरी, इट शुड बी बैलेंस। एंड जैसा अभी शिवम ने कहा, लिंक्डइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हर पॉडकास्ट में मेंशन करता हूँ, इसको हल्के में मत लिया जाए। हम्म। ये आईटी वालों के लिए तो एक काइंड ऑफ फेसबुक है। जैसे बिल्कुल बिल्कुल सोशल मीडिया की हम बात करते हैं तो आईटी बिल्कुल के वालों के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से ही बिल्कुल। सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। हाँ। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। यस यस जितना अच्छा आपका एब्सोल्युटली। नेटवर्क होगा उतने लोग आपके साथ कनेक्टेड होंगे। कल को कुछ भी सिचुएशन खराब होती है आपके लिए तो लोग हैं वहां पे, आप डालोगे पोस्ट, वहीं से अपॉर्चुनिटी बन रही होंगी। एब्सोल्यूट एब्सोल्युटली, और मैं बिल्कुल इस चीज़ को मानता हूँ कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्क। जो मेरे स्विचेस हुए हैं उसमें मतलब काफ़ी बड़ा हाथ रेफरल्स का, और अडोबी में एक ऐसी ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी हाँ मिला हाँ हाँ। आपको, सो देखो। आई वाज रेफर्ड बाय समवन हु आई आई हैड प्रीवियसली वर्कड विद। ओके। तो उन्होंने मुझे रेफर कर दिया बाय गिविंग पॉजिटिव फीडबैक, तो वहाँ से मुझे, क्योंकि एक बार मैं एक्चुअली अडोबी में रिजेक्ट हो चुका हूँ तो अच्छा, ओके। उसके ज्वाइन के एक साल पहले। तो हाँ। व्हेन देन आई गॉट रिफर्ड, फिर मैंने प्रिपरेशन भी किया, वो सब तो था ही, बट देन या देन दैट्स हाउ आई गॉट इट। तो डेफिनेटली आप इवन जो इससे पहली बार स्विच थे वो भी मैं रेफरल के थ्रू ही हुआ था। तो राइट। डेफिनेटली आप थोड़ा नेटवर्किंग पे काम करिए, लर्निंग पे काम करिए। और अगर आप डीमोटिवेटेड हो चुके हैं, थोड़ा मेंटल स्ट्रेस वगैरह आ चुका है, तो आप थोड़ी सी हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए, ठीक है। जिमिंग वगैरह होगा, योगा वगैरह होगा, इस पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए, तो थोड़ा सा लाइफ को बैलेंस रखिए, हम्म। तो सही रहेगा। आप यू विल बी देखो, रिलैक्स। मैं समटाइम मैं ऐसा बोलता हूँ कि जो जॉब है ना हमारी लाइफ का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। बिल्कुल। जिंदगी में और बहुत सारी चीजें, बट ठीक है, पैसा बहुत जरूरी है। हाँ बट मैं कहता हूँ अगर आप रिजेक्ट हो भी गए हैं तो कुछ नहीं होगा, तो तजुर्बा होगा, हाँ। एक्सपीरियंस मिलेगा आपको उस फेलियर से। यस बट वो जो फेलियर है वो किसी नई सक्सेस का इंतजार कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये रिजेक्शन, ये आपने बहुत अच्छी बात की, रिजेक्शन से बिल्कुल भी डिप्रेस या डीमोटिवेटेड नहीं होना है। मैं खुद भी रिजेक्ट हुआ हूँ, और क्योंकि फिर मुझे पता चला कि अच्छा ये इस टाइप की कंपनीज ये डिमांड करती हैं, ये एक्सपेक्ट करती हैं, तो फिर मैंने वो चीज़ सीखी। मैंने हम्म। फिर उसकी लर्निंग में अपना टाइम इन्वेस्ट किया। तो फिर देन आई वॉज इवेंचुअली एबल टू क्रैक द इंटरव्यूज। और रेगुलरली इंटरव्यूज देते ही रहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं भी जाना है किसी कंपनीज में, तो आप प्रैक्टिस करने के लिए रेगुलरली इंटरव्यूज देते रहिए, तो आपको पता चल जाता है कि मार्केट में क्या अभी राइट। सिचुएशन है ना। राइट। तो यस। वेरी यस नाइस शिवम, वेरी इंसाइटफुल। एंड गाइज, अगर आपको यहाँ तक बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। अब मुझे बताइए कि जैसे समटाइम जब टेस्टिंग में, अपना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में करियर स्टार्ट करते हैं तो कुछ लोगों को मैनुअल टेस्टिंग मिल रहा होता है, कुछ लोगों को डायरेक्ट ऑटोमेशन मिल रहा होता है, डिपेंड ऑन लक, हम्म। डिपेंड ऑन कंपनी रिक्वायरमेंट, मैं तो ये कहूंगा। जी जी एक मैनुअल टेस्टर की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और एक ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है? जी जी ओके। तो जो मैनुअल टेस्ट इंजीनियर होता है, ही ही और शी इज़ द क्वालिटी ओनर ऑफ अ फीचर और प्रोडक्ट। तो जनरली अभी जैसे एजाइल चल रहा है, तो जो भी स्प्रिंट साइकिल्स होंगी, तो उसमें जब भी डेवलपमेंट फेज हो रहा होगा, जब वो फीचर डेवलप हो रहा होगा, तब आप उस फीचर को समझ रहे होंगे, उसकी रिक्वायरमेंट्स विकी वगैरह या पढ़ रहे होंगे, या उसकी रिक्वायरमेंट्स अंडरस्टैंडिंग जो मीटिंग्स होती हैं उसमें जा रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे रिक्वायरमेंट्स क्या है। अच्छे से आप टेस्ट केसेस वगैरह बना रहे सारे एंगल्स सोच के, फंक्शनल नॉन फंक्शनल नेगेटिव, जो भी कंपनी है की रिक्वायरमेंट्स है, उस हिसाब से आप टेस्ट केसेस बनाएंगे, उसे रिव्यू करवाएंगे, टेस्ट प्लान बनाएंगे कि कौन से स्ट्रेटेजीज आपको यूज़ करनी है टेस्ट करने के लिए इस फीचर को। फिर एज सुन एज जब भी वो फीचर आपके पास डिलीवर होता है बाय फ्रॉम द डेवलपमेंट टीम, तो फिर आप उसको टेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, वन बाय वन आप टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, वेदर टेस्ट केस इट्स खुद वेब। लिखेंगे, मैनुअल टेस्ट केसेस लिखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम खुद ही लिखते हैं, हम जो भी ओके। इंजीनियर, तो हम खुद ही अपने टेस्ट केसेस लिखते हैं और खुद ही उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं। फिर अगर हमें कोई बग मिलता है तो हम उसे डेवलपमेंट टीम को रिपोर्ट करते हैं। कभी कभी झगड़े भी होते हैं कि ये बग डेवलपर कहता है कि मेरी मशीन पे चल रहा है, और सो यू नो द ड्रिल। अरे ये रहता है, इवन जब मैं डेवलपमेंट कर रहा होता हूँ जैसे, तो टेस्टर को रहता है फटाफट डिफेक्ट ट्रेस करना है, डिफेक्ट टिकट ट्रेस करो, जीरा पे टिकट ट्रेस करो, असाइन करो इसको। जी 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 बिल्कुल। तो ये भी एक बहुत बड़ा टीम के साथ काम करना इज अ बिग पार्ट ऑफ योर जॉब रोल। राइट। आप चाहे रिक्वायरमेंट समझना हो, डिस्कशन करना हो, बग्स के बारे में डिस्कस करना हो, एक बहुत बड़ा आप एज अ क्वालिटी ओनर आप एक्ट कर रहे होंगे, कि रिलीज इस फीचर को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आप डिसाइड कर रहे होंगे।
So this is the like the manual test engineer role. ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर की जो आपने बात करी, तो एज सुन एज जब फीचर ये मैनुअली टेस्ट हो जाता है, तो इसको फिर हम ऑटोमेशन के लिए हम पिक करते हैं। तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन से केसेस को हमें ऑटोमेट करना है। तो ऐसा अंधाधुन ऐसा सारे टेस्ट केसेस हम ऑटोमेट करने नहीं बैठ जाते हैं। तो पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि ये केसेस दिस आर मोर क्रिटिकल, दिस आर रिग्रेशन सिनेरियोज। तो रिग्रेशन मतलब कि कोई अगर नई हम ऐसे केसेस जो हमें बार बार एग्जीक्यूट करनी चाहिए, अगर फील्ड में चेंजेस हो रहे हैं, सो दीज केसेस शुड बी रिपीटेड अगेन, शुड बी टेस्टेड। इसे हम रिग्रेशन स्यूट बनाते हैं और उन केसेस को फिर हम ऑटोमेशन के लिए पिक करते हैं। ऑटोमेशन करने के लिए तो कोई ना कोई एक जनरली एक फ्रेमवर्क बना होता है ऑन सम Right. ऑटोमेशन टूल, ऑन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उस पर हम अपने टेस्ट केसेस को लिख रहे होते हैं। फिर एक CI/CD पाइपलाइन पे वो टेस्ट केसेस रन हो रहे होंगे ऑन एवरी बिल्ड। उसे हम मॉनिटर करते रहते हैं कि जितने टेस्ट केसेस हमने लिखे हैं ऑटोमेशन रन हुए, तो कितने फेलियर्स हैं, क्या वो फेलियर्स एक्चुअल बग की वजह से हैं या हमारे टेस्ट के कोड में कुछ प्रॉब्लम है उसकी वजह से। तो अगर प्रॉब्लम है हमारे में तो हम उसे फिक्स करते हैं, उसे मेंटेन करते हैं। अगर कोई चेंज होते रह रहा है तो उसके हिसाब से ऑटोमेशन को अपडेट करना है, चेंज करना है, तो हम वो करते हैं। सो दिस इज दी ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर रोल। वेरी नाइस। बहुत अच्छे से बताया आपने कि एक मैनुअल टेस्टर क्या कर रहा होता है, एक ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर से क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो शिवम, मुझे अब ये जानना है, जैसे आपको लगता है कि अब जो इंटरव्यू का लेवल है, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे, काफ़ी चेंज हुआ है। जैसे एसडेट है, इवन इन एडिडास ऑल्सो वी हैव एसडेट प्रोफाइल, सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियरिंग टेस्ट। तो क्या अब टेस्टर भी कोडिंग करेंगे, या Yes. आपका जो एक्सपीरियंस रहा अडोबी का इंटरव्यू का जो आपने दिया, हाँ। वहाँ पे आपका कैसा रहा, कितने राउंड्स हुए, और क्या वहाँ पे आपसे डीएसए और कोडिंग क्वेश्चंस पूछे गए? जी 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 बिल्कुल। तो पहले पार्ट में आते हैं आपके क्वेश्चन के। तो SDET इट मीन्स व्हाट, जो टाइटल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इन टेस्टिंग। आप एक डेवलपमेंट इंजीनियर ही हो, आप एक प्रोग्रामर ही हो, चाहे वो कोई इंटरनल टूल वगैरह बनाना है या ऑटोमेशन का कोड लिखना है, यू शुड, आप ऐसे ही कोड लिखिए कि एज यू आर अ डेवलपमेंट इंजीनियर। आप उसी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी पे ध्यान दे रहे होंगे, सॉलिड प्रिंसिपल जो कोड प्रिंसिपल्स है उसमें उसे सोच कर आप ऐसा कोड लिख रहे होंगे। जो भी कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई टूल आ रहा है, उस पर आप सीख करके उस पर काम कर रहे होंगे। तो डेफिनेटली जो स्किल सेट का लेवल है, वो जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी बढ़ चुकी है इस समय। इनफैक्ट नॉट जस्ट ऑटोमेशन, आप अगर रिक्वायरमेंट आती है परफॉर्मेंस टेस्टिंग की, तो मेरे पास परफॉर्मेंस टेस्टिंग की 2 बार अपॉर्चुनिटी आई हैं। तो वो उस पर भी मैंने काम किया, उसको मैंने अपने आप को अपस्किल किया, परफॉर्मेंस टेस्टिंग में काम किया। मैंने बैक एंड माइक्रो सर्विसेज को टेस्ट किया। इवन कई बार होता है कि यूनिट टेस्टिंग आपको लिखनी पड़ती है, यूनिट टेस्ट के कोड आपको लिखने पड़ते हैं डेवलपमेंट टीम के लिए, तो वो भी करना पड़ सकता है। तो यू आर एक्चुअली development engineer in test with focus on testing. You are owning the testing part of your product, but you are a development engineer. ठीक है, तो उस टाइटल को जस्टिफाई करने के लिए जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है वो होने ही चाहिए आपके पास। इट इज तो ये नॉट है। लाइक कि आप कोड डेवलपमेंट कर रहे हो, बट यस आपके पास हाँ। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, बिल्कुल, और उस पे और बहुत आप अच्छे से लॉजिक आनी बिल्डिंग भी चाहिए। आपका अच्छा होना चाहिए। वेरी बिल्कुल इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इंटरव्यूज में आपकी हेल्प करता है, ये आपके जॉब रोल के लिए हेल्प करता है। इनफैक्ट अभी अडोबी में मेरे ऊपर जो एक्सपेक्टेशन है वो है कि मैं PR रिव्यूज भी करता हूँ। जो डेवलपमेंट की कोड है, ओके। आई शुड बी एबल टू एटलीस्ट एनालाइज दिस कि किस टाइप का कैसे चेंज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से टेस्टिंग पे क्या इम्पैक्ट, कितने टेस्ट केसेस मुझे अब दोबारा से री एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, या कौन से केसेस मुझे ऑटोमेट करने पड़ेंगे। दैट इज समथिंग विच आई एम सीइंग फ्रॉम द PR रिव्यू। तो हाँ, तो ये इस सारे स्किल सेट को यू लेकर के शुड बी चलना अ पड़ता है। फुल स्टैक टेस्टर। बिल्कुल बिल्कुल। फुल स्टैक टेस्टर, या कहेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। इंजीनियर इन ठीक है। टेस्टिंग। तो ये है। तो और आपने जो इंटरव्यू वगैरह का पूछा, डीएसए वगैरह डीएसए, यस। तो Adobe में था? अडोबी का, हाँ, तो मैंने अडोबी पे और मतलब एसी के सिमिलर मैंने कंपनीज में किया है अप्लाई, इंटरव्यू दिए हैं। तो डेफिनेटली डीएसए का रिक्वायरमेंट है। आपको लीड कोड वगैरह करना पड़ेगा। जो नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, लिंक लिस्ट हो गया, एरेस हो गया, स्ट्रिंग हो गया, इस पे क्वेश्चन आपको पूछे अच्छे जाएंगे। क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हाँ। और If जो you are टॉप की targeting कंपनीज है, product based company हाँ, जो MNCs, टॉप की yeah. प्रोडक्ट बेस्ड Even in MNCs है, small पूछे जाएंगे। company startup में भी वहां ना पूछे जाए, आपको डायरेक्ट एक मैनुअल जी टेस्टर की जॉब मिल जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और इवन ऑटोमेशन की भी जॉब मिल रही है, तो आपको प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अच्छे ही पूछे जाते हैं। भले ही वो डीएसए या हैकर रैंक लेवल के ना हो, पर आपको अच्छे प्रोग्राम, आप यू शुड बी अ प्रोग्रामर, है ना। तो यू शुड बी एक्चुअली गुड इन बोथ, इन प्रोग्रामिंग एज वेल एज इन टेस्टिंग। आपको दोनों ही पूछा जाएगा कि पहले तो ये कोड लिखिए, फिर इस कोड को अगर टेस्ट करना है तो कितने नेगेटिव सिनेरियोज आप बना सकते हैं, क्या किस किस लेवल की आप टेस्टिंग करेंगे, चाहे वो फंक्शनल होगा, नॉन फंक्शनल हो गया, सिक्योरिटी टेस्टिंग कैसे करेंगे, परफॉर्मेंस टेस्टिंग कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ही आपको पता होनी चाहिए। दोनों ही एस्पेक्ट्स में आपको अच्छा
बनना पड़ेगा। तो डू यू रियली इंजॉइंग वर्किंग लाइक इन टेस्टिंग फील्ड? आप इंजॉय कर रहे हैं या फिर चीज़ें अब मोनोटोनस हो जाती हैं एक टाइम के बाद, या रिपीटेड टास्क, ऐसा कुछ थॉट्स आते हैं? नहीं नहीं, देखिए, अगर आपकी जॉब इन टेस्टिंग रिपीटेटिव है या मोनोटोनस हो रही है तो ये एक्चुअली गलत है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो आपसे ये है कि आप रिपीटेटिव काम को आप ऑटोमेट कर रहे होंगे। हाँ। और नॉट जस्ट टेस्ट ऑटोमेशन, मतलब मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज आई कि मैंने कुछ कुछ इंटरनल टूल्स ही बनाए। मैंने इवन डेवलपमेंट लाइब्रेरीज को यूज़ करके, जैसे रिएक्ट हो गया, जो जावा हो गया, इसको यूज़ करके कि मैंने अपने खुद के इंटरनल टूल्स बनाए टू डू सम वर्क, जो टू ऑटोमेट सम वर्क जो हम कर रहे होंगे, जैसे डेटा जनरेशन हो गया, काफ़ी सारे इंटरनल जो काम हमें रिपीटेडली करने पड़ते हैं, उसके लिए हमने टूल्स बनाए हुए हैं। अगर आप टेस्ट केसेस को हमें कभी कई बार दोबारा से रीएक्सिक्यूट करना पड़ता है तो उसे हम ऑटोमेट करते हैं एंड वी एंश्योर कि हम उसे दोबारा ना करें। ठीक है, तो हाँ, कुछ कुछ चीज़ें कई बार मोनोटोनस हो जाती हैं, वो चीज़ें हो जाती हैं, बट हाँ, अभी फ़िलहाल तो इट्स वेरी एक्साइटिंग जॉब। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि काफ़ी बोरिंग या मोनोटोनस हो चुकी है। जो भी रिपीटेटिव काम है उसे हम ऑटोमेट कर लेते हैं। मुझे लगता है कि मोनोटोनस या फिर रिपीटेड थिंग्स ये डिपेंड करता है एज ए इंडिविजुअल। इफ जी। आई एम पैशनेट और मुझे एक्सप्लोर हाँ। करना बहुत पसंद है, शायद हाँ। मेरे लिए कीवर्ड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। जी, बिल्कुल 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 सही कहा आपने। अगर आपके पास पैशन है उस चीज़ को लेकर सीखने के, की चाह। क्यूरियोसिटी है, हाँ, तो हाँ, आप कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहेंगे। सीखते रहेंगे ठीक एंड है। डिपेंड ऑन मार्केट आप फिर अपना स्विच कर लीजिए, अगर आपको लगता है आपको करंट कंपनी में वो मजा नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल। काम नहीं है। हाँ, और बिल्कुल, तो ये है कि जो प्रोवर्ब कहते हैं ना कि यू इन एनी कंपनी यू शुड बी ईदर लर्निंग और अर्निंग। अर्निंग। बोथ इज बेस्ट, बट आइदर यू शुड बी अर्निंग और लर्निंग। और इनफैक्ट दोनों में लर्निंग पे ही ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि राइट। लर्निंग से अर्निंग हो जाएगी। राइट। तो इवन मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, आप एग्री करेंगे। हाँ। हम इतनी बड़ी एमएनसीज में काम करते हैं, हमें अच्छे पैकेजेस ऑफर हो रहे होते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि हाँ, एड समझो थोड़ा, डेफिनेटली हम पढ़ डेफिनेटली। रहे हैं और फिर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, करेक्ट करेक्ट है करेक्ट। ना? हम कोई भी नई चीज आती है, हाँ। सीखते हैं पहले। हाँ। कंपनी हमें सीखने के पैसे दे रही है और उसे अप्लाई करने के जी पैसे जी दे जी, रही है। बिल्कुल ये हम सब हर एक कंपनीज में कोर्सेज वगैरह चलते ही रहते हैं। हाँ। तो ये भी मैं ऑडियंस को भी ये कहना चाहूँगा कि उस चीज़ को आप लेवरेज करिए, उस चीज़ को फॉलो करिए। जैसे यूडेमी वगैरह के सब्सक्रिप्शन देती हैं कंपनीज बहुत सारी, इंटरनल राइट। भी प्लेटफॉर्म होते हैं, तो डेफिनेटली उसे फॉलो करना चाहिए और सीखते रहना चाहिए। तो क्योंकि कंपनीज आप में इन्वेस्ट कर रही है तो डेफिनेटली देयर इज़ अ पर्पस बिहाइंड इट। तो उसे बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। और इसीलिए इंटरव्यूज़ का भी स्टाइल इसलिए चेंज हो रहा है। अब आपको ज़्यादा टूल स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं दिए जाते हैं, हम्म। इसलिए आपको डीएसए वगैरह पे फोकस किया जा रहा है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसी है, आप हाँ। ऑन द फ्लाई थिंकिंग सिखा हम खुद पावर देंगे, कैसी है। सिखा हम खुद हाँ, देंगे। सिखा हम आप खुद देंगे ना, हाँ। आपकी थिंकिंग कैपेसिटी पे ज़्यादा टेस्ट हो रहा है। तो ये राइट है। राइट राइट। सो उम्मीद है जी आपने इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ सीखा होगा शिवम के एक्सपीरियंस से। एंड काफ़ी टाइम से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया टेस्टिंग के ऊपर पॉडकास्ट कहाँ है, तो फाइनली ले आए आप लोगों के लिए। शिवम, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, जी। आपका एक्सपीरियंस जान के बहुत कुछ सीखा आपसे। फाइनल एडवाइस, हु वांट्स टू बिकम अ ऑटोमेशन टेस्टर, जो भी हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, क्या आपकी एडवाइस रहेगी अपने 6 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे? ओके, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत लोग मैंने ऐसे देखा है, अ, आप एज अ टेस्ट इंजीनियर या ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर और एस डी ई टी क्यू इंजीनियर, जो भी जो अलग अलग रोल टाइटल्स हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड टू एंड। उसमें दोनों ही चीज़ें हो रही है, मैनुअल प्लस ऑटोमेशन। तो आप दोनों ही पार्ट्स पे काफ़ी अच्छी तरीके से फोकस करिए। ऐसे मुझे बहुत लोग मिले हैं जो ये कहते हैं कि यार हम सिर्फ मैनुअल करेंगे, ऑटोमेशन नहीं करेंगे, या उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं करेंगे, या सिर्फ हम ऑटोमेशन ही करेंगे, मैंने सीख लिया है सिलेनियम, अब मैं क्यों मैनुअल टेस्टिंग करूँ। तो ये डोंट हैव दिस माइंडसेट। अभी जो जनरली स्पेशली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है वो आपसे एक्सपेक्ट यही करती हैं कि आप दोनों ही अच्छी तरीके से करिए। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि हैव दिस माइंडसेट कि आपको दोनों अच्छी तरीके से करना है। देन अगर आप ये कर पा रहे हैं, देन कीप ऑन एक्सपैंडिंग योर स्किल सेट। तो जैसे अभी एस डी ई टी, अगर आप ऑटोमेशन इंजीनियर बन चुके हैं तो देन ट्राई फॉर जस्टिफाइंग द रोल ऑफ एस डी ई टी। तो आप डेवलपमेंट, आपकी स्किल्स कैसी है, कोडिंग स्किल्स कैसी है, उस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। तो यस, तो आप फ्रेमवर्क डेवलपमेंट पे काम करिए। आप देखिए कि फ्रेमवर्क कैसे जो आप कौन कौन यूज़ से कर रहे फ्रेमवर्क हैं। आप सजेस्ट करेंगे अगर ऑटोमेशन की हम बात करें? तो हाँ, तो सिलेनियम तो एक तो है ही पॉपुलर हो गया। अभी रिसेंटली आई एम एक्सप्लोरिंग प्लेराइट इन जावास्क्रिप्ट, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड टूल। देन आप फिर सी आई सी डी पे भी वर्क कर सकते हैं। वो अभी डेवऑप्स का नॉलेज। बिल्कुल एस डी टी, मैंने खुद डिप्लॉयमेंट पाइपलाइंस पे काम किया है मैंने। सो देर वॉज अ टीम इन विच आई हैड इम्प्लीमेंटेड द डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन फॉर एन एंड्रॉयड एंड आई ओ एस ऐप। ओके ओके। तो आपको, आप ऐसे ही मान के चलिए कि कुछ भी रिक्वायरमेंट आपको आ सकती है और उस हिसाब से आप ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी ही चीज़ें आनी चाहिए, बट अगर आप 2-3 चीज़ें 4 चीज़ें आपने काम कर लिया अलग अलग चीज़ों पे, है ना, अलग अलग स्टैक लेयर्स पे काम कर लिया, तो आपको अंदर से वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ कुछ भी आएगा देख लेंगे, है ना। तो वो कॉन्फिडेंस
आपको खुद से एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या आप उस जगह पे हैं, ठीक है, राइट। कि आपके अंदर वो लर्निंग माइंडसेट है या नहीं है, वो आपको देखना चाहिए। नई नई टूल्स को अगर एक्सप्लोर करते रहिए। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि सिलेनियम 4 को आपने ट्राई किया है, नया वर्जन आया है सिलेनियम का, तो अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो यू शुड डेफिनेटली चेक आउट दैट, क्योंकि इसमें बहुत सारे नई नई फीचर्स आए हैं। अगर आपने ऑटोमेशन सीख लिया है तो यू शुड ट्राई फॉर परफॉर्मेंस टेस्टिंग और यू शुड एक्सप्लोर सिक्योरिटी टेस्टिंग। जैसे अलग अलग लेयर्स पे आप काम करते रहिए, तो सीखते रहिए और मज़े करते रहिए। नई नई टेस्टिंग अगर है तो आप कोई भी आप ऐप यूज़ करें, जैसे जोमेटो हो गया, कोई भी ऐप अगर आप यूज़ कर रहे हैं, यू शुड टेस्ट दैट। कोशिश करिए कि क्यूरियोसिटी से कि उस ऐप को भी आप टेस्ट करिए, वो उसमें किस तरीके से चीज़ें हैंडल हो रही हैं, किस तरीके के यूज़र एक्सपीरियंसेस बने हुए हैं। आप कई बार उस यूज़र एक्सपीरियंस को आप अपनी कंपनी में भी इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं कि देखिए कि हाँ ये इन्होंने अच्छा किया है। तो कई बार ये मैंने भी किया है ऐसा, एंड दिस इज़ वेरी वेरी एनकरेज ऑल्सो, कि आप मार्केट, जो ये मार्केट रिसर्च एक तरीके से हो गया कि आप देख रहे हैं कि हर ऐप को लेकर के आप ऐसा टेस्टिंग माइंडसेट से आप क्यूरियोसिटी रखिए कि हाँ, कि अगर ये करूँगा तो कैसे, हाउ टू ब्रेक दिस ऐप, है ना। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा विच यू कैन इम्प्लीमेंट इन योर कंपनी। तो यस, यही है। थैंक यू सो मच शिवम फॉर शेयरिंग ऑल द इनसाइट्स एंड बहुत कुछ आई थिंक ऑडियंस ने सीखा होगा आपसे। बाकी शिवम का लिंक्डइन हैंडल हमने दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाके इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, लाइक एम ए 7000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में, टिल देन ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।